नमस्कार, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर रिजल्ट को लेकर। बीए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट, बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट। बीए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। ठीक, मैंने 2 वीडियो तो अपलोड कर दी मार्कशीट से रिलेटेड, ठीक, लेकिन अभी भी कुछ दोस्तों की प्रॉब्लम आ रही है मार्कशीट से रिलेटेड। ठीक, तो मैं कुछ मार्कशीट लेके आया हूँ जिसके अंदर हम सभी डाउटों को क्लियर करते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मार्कशीट के अंदर। इधर की साइड देखना, जहाँ पे तो लिखा है सीए और यहाँ पे लिखा है ईओएसई। इतनी बात समझ में आ गई। इधर तो लिखा है सीए, इधर लिखा है ईओएसई। तो इधर जो नंबर दे रखे हैं वो मिड टर्म के एग्जाम के नंबर है, मिड टर्म जो एग्जाम लगे थे उसके। ठीक, अब कुछ साथी बोलेंगे कि प्राइवेट कॉलेजों के अंदर मिड टर्म एग्जाम नहीं लगे थे, तो वो जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो सीए के अंदर जो भी नंबर दिख रहे हो मिड टर्म एग्जाम के नंबर है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ईओएसई। इसके अंदर जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो आपके मेन एग्जाम के नंबर है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, जो भी साथी जिस सेमेस्टर में था उसकी। तो यहाँ पे जो भी लिखा आ रहा है वो मेन एग्जाम के नंबर थे। मेन एग्जाम के आपके जितने नंबर आए हैं उस वे नंबर है। ठीक, इससे आगे हम बात करते हैं। इसके अंदर यदि किसी नंबर के सामने यदि स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो पेपर आपका बैक है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इससे आगे हम बात करते हैं, इधर है कोर क्रेडिट। कोर क्रेडिट, यदि किसी स्टूडेंट के 18/18 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट थे उसके अंदर बैक नहीं है। ठीक, यदि किसी के 12/18 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका कोई एक मेजर सब्जेक्ट है उसका पेपर बैक है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्रेडिट। यदि किसी स्टूडेंट के 26/26 क्रेडिट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो चुका है। यदि किसी के थर्ड सेमेस्टर के अंदर लिखा आ रहा है तो उसका थर्ड सेमेस्टर क्लियर है, मतलब वो स्टूडेंट पास है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आप कुछ मार्कशीट दिखाता हूँ आपको, उसके अंदर देखना। सबसे पहले आप ये मार्कशीट देखिए। ठीक, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ओनली फॉर रोल नंबर शो हो रही है। ठीक, तो जिस भी साथी की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो रिजल्ट दोबारा से चेक कर ले शाम तक, क्योंकि साइट पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो इस कारण से भी नहीं शो हो रहा होगा। ठीक, तो अब दोबारा से अपना रिजल्ट चेक करें, दिख जाए तो अच्छी बात है, आपका बायोडाटा शो हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो आप कॉलेज जाए और कॉलेज में जाके इसमें एनरोलमेंट से रिलेटेड या फिर हार्ड कॉपी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉलेज जाएँ और एक फॉर्म प्रिंट निकला लेना किसी इमितर में, उस फॉर्म को फिल करके कॉलेज में जमा करा देना। ठीक, कॉलेज वाले जमा नहीं करते हैं तो यूनिवर्सिटी चले जाना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। जिसके कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, इससे आगे एक मार्कशीट और देखो। ठीक, जिसके अंदर आपको जो कोर क्रेडिट है, कोर क्रेडिट है वो आपके लिख रहे हैं 12/18। ठीक, 12/18, इसका मतलब है कि आपका कोई एक मेजर सब्जेक्ट है उसका पेपर क्या है, बैक है। ठीक, मेजर सब्जेक्ट है उसका कोई पेपर बैक है। इसके आगे बात करते हैं क्रेडिट। इसके आगे बात करते हैं क्रेडिट। इसके क्रेडिट आ रहे हैं 20/26। ठीक, तो इसका मतलब कोई पेपर तो बैक है। ठीक, और एक मेजर सब्जेक्ट बैक है। ठीक, 12/18 आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक मेजर सब्जेक्ट इसके बैक है। ठीक, मोटे मोटे तौर पे आप देख लेना, ईओएसई है ना, इस खाने के अंदर जाना और स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो पेपर आपका बैक है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इससे आगे हम एक मार्कशीट और लेते हैं। अंदर एक देखो, इससे आगे हम एक मार्कशीट और लेते हैं जिसके अंदर आपके कोर क्रेडिट है वो आ रहे हैं 12/18। ठीक, मतलब आपका एक कोई मेजर सब्जेक्ट है उसका पेपर बैक है। ठीक, इससे आगे हम बात करते हैं क्रेडिट। इसके जो क्रेडिट आ रहे हैं वो 18/26 है। ठीक, 18/26 तो क्रेडिट है, जो कोर क्रेडिट है 12/18 है।
मतलब इसका मेजर सब्जेक्ट तो एक बैक है, ठीक। और इसके 18/26 आ रहे हैं, तो इसका मेजर सब्जेक्ट तो एक देखो हिस्ट्री का बैक है, ठीक। और एक है जो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो पेपर है वो बैक है, ठीक। तो इस स्टूडेंट के 2 पेपर बैक है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। मार्कशीट के अंदर भी आप देख सकते हो स्टार लगे हुए हैं 2 जगह, ठीक। तो एक तो मेजर सब्जेक्ट बैक है और एक जो जनरल सब्जेक्ट होता है वो है, ठीक। इससे आगे हम बात करते हैं, एक मार्कशीट और लेते हैं, एक मार्कशीट लेते हैं। इसके अंदर ये है बीए 3rd सेमेस्टर, ठीक। और ये अभी जो पहले वाली 2 मार्कशीट थी वो बीए 1st सेमेस्टर की थी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बीए 3rd सेमेस्टर की कोई मार्कशीट है, इसके अंदर जो आपके कोर क्रेडिट दे रखा है वो है ओनली फॉर 2/18, ठीक। इसका मतलब है कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट तीनों थे उसके तीनों पेपर बैक है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके अंदर सिस्टम यह है कि आपके जो कोर क्रेडिट है वो एक मेजर सब्जेक्ट के कितने हैं 6, उसमें से 4 तो आपके पेपर के हैं और 2 आपके प्रैक्टिकल के हैं। तो इस स्टूडेंट के मतलब 2/18 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके तीनों जो मेजर सब्जेक्ट थे उसके पेपर बैक है, ठीक। इससे आगे हम बात करते हैं इसके क्रेडिट। तो इसके जो क्रेडिट है वो 4/26 आ रहे हैं, ठीक। तो इसके लगभग 4-5 पेपर बैक है, ठीक। आप देख भी सकते हो इस खाने की EOSE वाले खाने के अंदर, EOSE खाने के अंदर कितने पेपर बैक हैं, स्टार लगे हुए हैं, ठीक। तो मैंने मार्कशीट भी दिखा दी सभी को, तो लगभग सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी साथी की मार्कशीट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, सभी साथियों को बहुत जल्द रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।